हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल AR फार्मा में। तो हम बात करते हैं सेकंड सेम के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जिसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा टफ समझते हैं और ये थोड़ा टफ है भी। और यहाँ पे अब एग्ज़ाम नियर्स आ चुके हैं, तो किस तरह से हम बायोकेम में अपनी बैग बचा सकते हैं, किस तरह से अच्छा को स्कोर कर सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आपको ये वीडियो क्यों देखनी है, इसको समझने के लिए आप ये 3 पॉइंट समझे। सबसे पहली चीज़, हमारे पास अब लेस टाइम है, तो लेस टाइम में हमें हाई स्कोर करना है। तो कम टाइम में हम हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसको इस वीडियो के बाद आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। सेकंड चीज़, जितना इस वीडियो में बताया गया अगर आप उतना पढ़ते हैं तो आप गारंटीड क्लियर हो जाएंगे। और तीसरी चीज़, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिकॉज हमने इसमें कुछ टिप्स दे रखी हैं जिनकी हेल्प से आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और अपनी बैग के साथ साथ आप अपनी क्लास में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं यूनिट वाइज, पर आपको वीडियो कंप्लीटली देखनी है। तो यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला ही टॉपिक है ये यूनिट 1 का। तो राइट इन डिटेल अबाउट दी देयर क्लासिफिकेशन एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ। इसमें क्या केमिकल, बायोलॉजिकल रोल और क्लासिफिकेशन पूछता है कुछ टॉपिक्स का, जिसमें लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये 3 मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। इनमें से लिपिड्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी आ सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कभी कभी पूछ लेता है, तो कार्बोहाइड्रेट पे एक नज़र मार लेना, एक फ्लो बन जाता है ना पढ़ते हुए, तो आप उसी फ्लो में कार्बोहाइड्रेट को भी देख लेना। बट लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को कंप्लीटली देखना है, इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रोल एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ये पहला टॉपिक है जो आपके सिलेबस में आप इस तरह से देख भी सकते हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। बट इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड्स की, जो पहले यूनिट से आ सकता है। तो पहले यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका नाम है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी और एंट्रोपी पे एक डिटेल नोट पूछ सकता है, तो आपको इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करना है। 7 मार्क्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट यूनिट से कई बार आ जाता है ये एंथैल्पी और एंट्रोपी। इनमें डिफरेंस भी आ सकता है और इनके बारे में डिटेल नोट भी आ सकता है। तो आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी को कंप्लीटली स्टडी आउट कर लेना है। और फर्स्ट यूनिट हमारी पॉसिबली 20 मार्क्स के अराउंड में आ जाती है, तो आप इसे अच्छे से स्टडी करें तो आप यहाँ से 20 मार्क्स की ये यूनिट आ जाती है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इसमें टॉपिक है, तो आप इसको इजीली स्टडी आउट कर सकते हैं और 4, 5, 6 टॉपिक से आप इजीली अच्छे नंबर ले सकते हैं। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो पॉसिबली कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट से सबसे ज़्यादा आते हैं। ये टॉप 3 यूनिट से पॉसिबली 7, 8 क्वेश्चन इन्हीं 3 यूनिट से फंस जाते हैं। तो आपको फर्स्ट यूनिट का ये इतने टॉपिक को जरूर पढ़ना है। अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, इस यूनिट से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन गारंटेड आपको मिलेगा और 7 मार्क्स के कभी कभी 2 क्वेश्चंस और कभी कभी 1 क्वेश्चन मिलता है। तो ये जितनी भी बायोकेमिस्ट्री में यूनिट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा इसी यूनिट से फंसता है। स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन तो इसी में से आ जाते हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल। जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसको डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है, उसका पाथवे, उसकी एनर्जेटिक्स एंड उसके सिग्निफिकेंस। ये 10 मार्क्स में कन्फर्म आएगा। तो अगर आपका लक खराब है तो बाई चांस ये ना आए, वैसे हर ईयर ये आता है। तो इसमें जो आप अपने सिलेबस में देखें तो ग्लाइकोलाइसिस, पाथवे, एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस, तो आपको ये कंप्लीटली पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब हमारा ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें हमें पढ़ना है सिट्रिक एसिड साइकिल, उसका पाथवे, उसकी एनर्जेटिक्स और उसके सिग्निफिकेंस। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उसके सिट्रिक एसिड साइकिल्स के अदर्स नेम क्या है, क्योंकि कभी कभार ये हमारे अलग नेम से पूछ लेता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने तो ये पढ़ा नहीं है, बट पूरा पढ़ा हुआ होता है और एक भी नंबर नहीं मिलता है। तो जितने भी सिट्रिक एसिड साइकिल के अदर नेम है वो आपको इजीली पढ़ने हैं और लर्न कर लेना है आराम से। इसके बाद जो हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन दी HMP शंट एंड इट्स सिग्निफिकेशन। तो सिग्निफिकेंस, तो इसका हमें HMP शंट के बारे में बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करना है। आप सिलेबस में इधर देख सकते हैं कि HMP शंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो HMP शंट भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल। ये 2 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन 2 को आप नहीं छोड़ सके। इसके बाद कभी कभार हमारा एक शॉर्ट नोट आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और कभी कभी हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है 7 नंबर के अकॉर्डिंग और लिख के आ जाना है।
इसके बाद हम बात करते हैं अपनी थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट आर डिटेल नोट ऑन कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज पे डिटेल नोट हमारा कई बार एग्जाम में देखा गया है, इसका फॉर्मेशन या फिर इसका यूटिलाइजेशन जो एक ही बात है, और ये हमारा 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। ग्लाइकोलाइसिस और कीटोन बॉडीज पे एक डिटेल नोट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये दोनों आपको गारंटेड रखे मिलेंगे, नहीं तो एक तो आपको पक्का इनमें से मिल ही जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है हमारा एक्सप्लेन डी नोवो सिंथेसिस ऑफ दी फैटी एसिड। तो जो हमारी डी नोवो सिंथेसिस होती है फैटी एसिड की, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये आप अपने सिलेबस में इधर देख सकते हैं, वो सिंथेसिस ऑफ दी फैटी एसिड। पाल्मिटिक एसिड के नेम से भी आ जाती है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा फैटी एसिड है वही हमारा पाल्मिटिक एसिड के नेम से भी कभी कभी आ जाता है। इसके बाद बात हम करते हैं, इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं इस यूनिट से, जो हमारा यूरिया साइकिल, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। और इसके बाद कभी कभी हमारा कन्वर्जन ऑफ द बाइल एसिड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, या फिर हम बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनटू द बाइल एसिड। तो आपको इसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि राइट द कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, बट यहाँ पे हमें कीटोन बॉडीज और यूरिया साइकिल को कम्प्लीटली स्टडी आउट कर लेना है। ये हमारे यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हमारी जो फोर्थ यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए एंड देयर फंक्शंस, डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको इसके बारे में कंप्लीटली स्टडी कर लेना है अकॉर्डिंग टू द 10 मार्क्स, और कभी कभी 7 मार्क्स में आ जाता है, बट आपको सभी क्वेश्चन लॉन्ग के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है जो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। तो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बायोसिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन। और जो हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन होता है, वो हमारी इंक्लूड डी नेवो सिंथेसिस होती है, वो इसी के अंदर आ जाती है। तो इसलिए ये हमारा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्यूरिन की बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली डी नोवो सिंथेसिस तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, किस किस पे आ जाते हैं, हमारे ट्रांसक्रिप्शन पे। तो ट्रांसक्रिप्शन पे और हमारा जेनेटिक कोड पे कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और हमारा जेनेटिक कोड पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 हमारी इतनी बड़ी भी नहीं है, काफ़ी छोटी यूनिट है, और इसमें हमारे 2 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ईयर में देखे गए हैं। इनमें सबसे पहला आता है हमारा राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। तो जो हमारे एंजाइम्स हैं उनकी हमें प्रॉपर्टीज और उनके क्लासिफिकेशन को स्टडी आउट करना है। और इसके बाद हमारा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा गिव द डेरिवेशन ऑफ द मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। जो हमारी मिकेलिस मेंटन इक्वेशन है, इसका हमें डेरिवेशन देना है और इसके बारे में कंप्लीट स्टडी कर लेनी है। इसके बाद हमारा कभी कभी कुछ शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं जिनमें हमारा एंजाइम इंडक्शन और कोएंजाइम्स के बारे में पूछ लेता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, बट हमारा ये जो एंजाइम्स के बारे में डिटेल स्टडी और मिकेलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में डिटेल स्टडी आपको जरूर करनी है। और इसके साथ ही बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगला कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको वो बताएं।